दोस्तों, मानव चांद पर कदम रख चुका है, किंतु मानवों के चांद पर रखे कदम काफी हैरानी भरे रहे हैं। आज से 50 वर्ष पूर्व जब हमारे भारी भरकम टेलीविजन सेट वर्तमान में हमारी जेब में रखे स्मार्टफोन से भी कम फीचर रखते थे, तकनीकी रूप से इंसानों का ज्ञान बेहद ही सीमित था, तब वर्ष 1969 में नासा लगातार 2 बार इंसानों को चांद पर पहुंचाता है, एक बार जुलाई में और दूसरी बार नवंबर में। मानो पहली बार में नासा का कोई सामान चांद पर छूट गया हो, जिसे लेने सिर्फ 4 महीने बाद ही नासा ने दोबारा इंसानों को चांद पर पहुंचा दिया। सिर्फ यही नहीं, वर्ष 1972 आते आते मात्र 4 सालों के अंतर पर नासा ने लगातार 6 बार इंसानों को चांद पर भेजकर इतिहास रच दिया। इतनी जल्दी चांद पर जाने के कारण पूरे विश्व के वैज्ञानिकों की आंखों में चमक आ गई। चांद पर मानव बस्तियां बसाने की या वहां खनन करने की बातें होने लगी। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि चांद पर जाने की चाहत विश्व के सभी देशों ने एकदम से त्याग दी। कहा जाता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन जब चंद्रमा की सतह पर घूम रहे थे, तब कुछ समय के लिए उनका प्रसारण जानबूझकर रोक दिया गया था। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज भी काट दी गई थी। जानकारों का कहना है कि चांद पर अनेकों टावर हैं, जिनकी ऊंचाई 2000 से 2500 मीटर तक है। आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन ने किसी ऐसे ही टावर को देखा था। ये जानकारी आम जन से छुपाई गई। ये टावर एलियंस ने कई हजार साल पहले पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाए थे। फिलहाल ये टावर वीरान पड़े हैं। इन टावरों के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए ही नासा ने जल्दी इंसानों को चांद पर भेजा। लेकिन जब आखिरी बार इंसान चांद पर गया तो वहां एलियंस आ धमके और उन्होंने इंसानों को वहां से चले जाने की चेतावनी दे दी, साथ ही कभी वापस ना आने के लिए भी कह दिया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि अंतरिक्ष में उनके यान का पीछा किसी बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी वाले यूएफओ द्वारा किया गया था। चांद पर अजीबोगरीब रहस्यमय संगीत बजने की आवाज को भी कई चंद्र यात्रियों ने सुना है। हालांकि नासा ने कभी इस बारे में आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन चांद पर गए कई यात्रियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि चांद पर एलियंस आते रहते हैं और चांद पर एलियंस का अपना बेस भी है। एलियंस थ्योरी पर काम करने वालों का कहना है कि चांद अंदर से खोखला है, क्योंकि चांद की सतह के नीचे एलियंस ने अपना अड्डा बनाया हुआ है। अब सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन एलियंस होते हैं, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। और चांद पर वापस लौटने में कोई ना कोई समस्या तो जरूर है, क्योंकि आज से 50 साल पहले अगर हम चांद पर पहुंच जाने में सक्षम हो चुके थे, तो अब तक तो हमने विज्ञान में बेहद अधिक तरक्की कर ली है। अब तक तो मनुष्यों को चांद पर अपनी कॉलोनी बनाकर खनन आदि का काम शुरू कर देना चाहिए था। ये बेहद ही आश्चर्य की बात है कि यदि हम 60 के दशक में चांद पर पहुंच गए थे, तो हमें वहां वापस जाने में इतना समय क्यों लग रहा है। पिछले साल नेशनल स्पेस काउंसिल की एक बैठक में नासा के प्रवक्ता ने कहा था कि इंसान को दोबारा फिर से चांद पर भेजा जाएगा, लेकिन इसकी तैयारी करने में अभी समय लगेगा। शायद हम 2028 तक चांद पर फिर से पहुंच जाएंगे। उनका ये बयान सवाल खड़े करता है। जब हम दशकों पहले कई बार लगातार चांद पर जा चुके हैं, तो अब हमें तैयारी के लिए इतना लंबा वक्त क्यों चाहिए। विज्ञान पहले की तुलना में आगे बढ़ा है या पीछे हटा है। दोस्तों, अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर अपना पैर रखने वाले पहले पृथ्वीवासी थे। वह 21 जुलाई 1969 को भारतीय समय अनुसार सुबह 8:26 पर चांद पर उतरे। हमने पढ़ा है कि बड़े अंतरिक्ष यान कोलंबिया से अलग होकर ईगल नामक एक छोटा यान चंद्रमा पर उतरा था। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही बाहर निकले, किंतु नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर कदम रखने से पहले ही इंसानों की कोई और निशानी चांद पर मौजूद थी। असल में खुद के उतरने से पहले आर्मस्ट्रॉन्ग ने गांठ मारकर बांधी हुई एक प्लास्टिक की थैली चंद्रमा पर फेंकी थी। इस थैली में आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके सहयात्रियों का मलमूत्र और उड़ान के दौरान की खाने पीने की सामग्रियों से बचा हुआ कचरा था। देखा जाए तो इंसानों से पहले इंसानों के कूड़े ने चांद पर अपनी उपस्थिति दर्शाई थी। आर्मस्ट्रॉन्ग के थैली फेंकने से करीब 10 साल पहले लूना 2 नामक रूसी यान चांद से टकराकर ध्वस्त हो गया था। उस यान का कचरा भी चांद पर चारों ओर बिखरा पड़ा होगा। संभवतः यह कूड़ा आज भी ज्यों का त्यों ही पड़ा होगा, क्योंकि चांद पर कोई वातावरण नहीं है, ना ही वहां बारिश होती है, इसलिए सारा कूड़ा बिना सड़े गले आज भी वैसे का वैसा ही पड़ा होगा। रूसी यान के नष्ट होने से लेकर आज तक हम लगातार चांद पर कूड़ा फैला रहे हैं। नासा का अनुमान है कि चंद्रमा पर भले ही कोई नहीं रहता,
पर वहाँ 190 टन मनुष्य निर्मित कचरा यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है। यानी अगर चांद के कूड़े को इकट्ठा किया जाए तो करीब 10 बड़े ट्रकों की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ नासा कह रहा है कि चांद पर किसी प्रकार का जीवन नहीं पनप सकता। चांद एक वीरानी और बंजर जमीन है। ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके बल पर कहा जा सके कि चांद पर जाना मानवों के लिए हितकारी है। यही वजह है कि नासा का चांद से मोह भंग हो गया है। तो फिर नासा हमें बताए कि अमेरिका और बाकी देश लगातार चांद पर यान क्यों भेज रहे हैं। जब वहां जाना बेकार है और वैज्ञानिकों का चांद से मोह भंग हो चुका है तो क्यों चांद पर लगातार कूड़ा फैलाया जा रहा है। आखिर बंजर चांद पर ऐसा कौन सा राज है जिसे जानने के लिए हम समय समय पर चांद पर यान भेजते रहे हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि चांद का धरातल बेहद ही रहस्यमयी है। माना जाता है कि अतीत में किसी अंतरिक्ष पिंड के टकराने से धरती के 2 टुकड़े हो गए थे। इन दोनों टुकड़ों में से एक छोटे टुकड़े को ही आज हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। यानी चांद धरती के बाद बना है और चांद और पृथ्वी का धरातल भी एक समान ही होना चाहिए। लेकिन हालिया वैज्ञानिक जांचों के अनुसार चांद धरती से भी ज्यादा पुराना पिंड है। जब चंद्रमा की मिट्टी से मिले तत्वों की जांच की गई तो इसे अंदाजन 530 करोड़ साल पुराना माना गया, जबकि हमारी धरती महज 450 करोड़ साल ही पुरानी है। चांद का धरातल भी पृथ्वी की तुलना में अलग है। 20 नवंबर 1969 को जब अपोलो मिशन के दौरान वैज्ञानिकों की टीम ने एक लूनर मॉडल को चांद पर छोड़ा तो उस मॉडल के टकराने से चांद पर भूकंप जैसी स्थिति बन गई थी और चांद की धरती करीब 1 घंटे तक किसी घंटे के समान कंपन और आवाज करती रही थी। ऐसा तभी संभव है जब चांद की सतह किसी धातु से बनी हो और अंदर से चांद खोखला हो। चांद पर पाए जाने वाले पत्थरों में भी भारी मात्रा में यूरेनियम और नेपच्यूनियम जैसे एलिमेंट पाए गए हैं। धरती पर ये एलिमेंट कम से कम पत्थरों में तो नहीं पाए जाते। इन एलिमेंट्स का प्रयोग स्पेसशिप की बाहरी सतह पर किया जाता है ताकि स्पेसशिप अधिक तापमान और दबाव को सह सके। तो क्या चांद भी एक स्पेसशिप ही है? माना जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के क्षेत्र से भी बाहर है, फिर भी वो लगातार पृथ्वी की परिक्रमा किए जा रहा है, जिस कारण अनेकों वैज्ञानिकों का दावा है कि चंद्रमा प्राकृतिक है ही नहीं बल्कि इसे कृत्रिम रूप से किसी बुद्धिमान एलियन सभ्यता द्वारा बनाया गया है। चंद्रमा के जरिए ही वो एलियन सभ्यता पृथ्वी पर नजर रखती है। इतिहास की किताबों में चंद्रमा के बारे में एक और अनोखा तथ्य भी पढ़ने को मिलता है। बताया जाता है कि आज से करीब 910 साल पहले यानी 11वीं सदी में चंद्रमा अचानक से गायब हो गया था। चांद कई महीनों तक लगातार गायब रहा और उसके बाद दोबारा प्रकट हो गया। चूंकि उस जमाने में अंधविश्वास अपने चरम पर था, इसलिए सभी लोगों को लगा कि चांद के गायब होने के कारण कोई न कोई अनहोनी घटना जरूर होगी। इसीलिए सभी धर्मों ने बड़े पैमाने पर पूजा पाठ की। जब महीनों बाद चंद्रमा वापस दिखाई पड़ा तो लोगों ने राहत की सांस ली। चांद के यूं अचानक गायब होने के कारण ही सभी धर्मों में चंद्रमा का बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि 1104 में आइसलैंड में स्थित एक ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ था। उसी विस्फोट से भारी मात्रा में राख निकलकर आसमान में फैल गई थी, जिस कारण चंद्रमा दिखाई नहीं देता था। किंतु यदि ऐसा हुआ होता तो महीनों तक फैली वो राख सिर्फ चंद्रमा की रोशनी को ही नहीं बल्कि सूरज की रोशनी को भी प्रभावित करती। सूरज की रोशनी और गर्मी पृथ्वी पर ना पहुंच पाने के कारण ही पृथ्वी पर शीत युग शुरू हो जाता और करोड़ों जीव मारे जाते। लेकिन इस तरह से पृथ्वी पर जीवों के मरने की कोई घटना इतिहास में दर्ज नहीं है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि चंद्रमा ने अपने रहस्यों की ओर सदैव इंसानों का ध्यान खींचे रखा है। इन्हीं रहस्यों को समझने इंसान कई बार चांद पर भी गया, लेकिन चांद पर इंसानों को भेजने के मिशन को पिछले 50 सालों से रोके रखे जाना भी अपने आप में बेहद ही रहस्यमयी बात है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।